आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है सेकंड यूनिट का। इससे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी कि फर्स्ट टू इन यूनिट्स। सो जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरेंस फॉर्म। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। रिड्यूसिबल मीन्स कोई ऐसा इक्वेशन जो क्लैरेंस फॉर्म में नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वो हम क्लैरेंस फॉर्म बना सकते हैं। सो डेट्स इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरेंस फॉर्म। डेट मीन्स जब भी आप वर्ड देखोगे रिड्यूसिबल टू सम फॉर्म, डेट मीन्स वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। बट जब आपने ये होमोजीनियस पढ़ा, या जब आपने वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ा, उसमें आपने दो केसेस किए, उसमें आपको वो सब्स्टिट्यूशन याद रखने, लेकिन वहाँ पे पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हमें कोई इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरेंस फॉर्म करना है, कोई एक ऐसा इक्वेशन जो हमें क्लैरेंस फॉर्म बनाना है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, जो मैंने नोट्स में भी लिखा है। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस है जो आपको याद रखना है, लेकिन पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस है नहीं। जैसे कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, वहाँ पे पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस नहीं है। पहले आप थोड़ा रिकॉल कर लो कि जो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्लैरेंस फॉर्म होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, द इक्वेशन इन दिस फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एफ ऑफ पी। जो इस टाइप का इक्वेशन होता है उसको कहते हैं क्लैरेंस फॉर्म। इन डेट केस y is explicitly expressed in terms of p and x, and f of x represents the function in p. एंड इफ यू रिमेंबर डेट, अगर आपको याद होगा, जब मैंने वो सॉल्व फॉर वाई केस सॉल्व वर्किंग रूल समझाया, उसमें मैंने क्या लिखवाया? इसमें मैंने लिखवाया y इज इक्वल टू एफ ऑफ p इंटू एक्स प्लस जी ऑफ p। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो क्लैरेंस फॉर्म है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ, या दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ, यू कैन से, ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन। जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं लैग्रेंज इक्वेशन। जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा उस इक्वेशन को हम लैग्रेंज कहते हैं। और जो ये इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन इन क्लैरेंस फॉर्म, बट दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ लैग्रेंज। क्यों पर्टिकुलर केस है? यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें एफ ऑफ पी के जगह खाली पी लेना है, दैट्स व्हाई दिस इज द पर्टिकुलर केस। अब मैंने आपको सिखाया कि इस क्लैरेंस फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है। मैंने सिंपली आपको क्या कहा, आपको याद क्या रखना है, p के जगह आपको सिंपली रिप्लेस करना है c। लेकिन मैंने ये सिखाया भी, सॉल्व भी किया किस तरीके से हमें p इज इक्वल टू c आता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, एफ ऑफ सी। डेट मीन्स जहां पे भी आपको सी पी मिलेगा वहां पे आपको c सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज द ऑलरेडी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इन प्रीवियस लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, कोई ऐसा इक्वेशन है जो हमें नहीं लगता है ये क्लैरेंस फॉर्म में है, नहीं होगा भी, लेकिन वहां पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे, वो रिड्यूसिबल टू होमोजेनस होगा। वो कन्वर्ट किस में होगा, वो सॉरी, वो रिड्यूसिबल टू क्लैरेंस, वो क्लैरेंस होगा। लेकिन वो सब्स्टिट्यूशंस क्या है वो आपको याद रखना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या रखना है याद, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। लेकिन आप देखिए पहले, तो फिर हम देख लेंगे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन हमें याद रखना है। ये जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया, और आज के लेक्चर में हमें नया टॉपिक है, वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरेंस फॉर्म। सो क्या है, सम इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू, यहाँ पे वर्ड है सम, सारे के सारे नहीं, ये भी सीखो। सम इक्वेशंस, कुछ ऐसे इक्वेशंस है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम रिड्यूसिबल टू कर सकते हैं, किसमें, क्लैरेंस फॉर्म में। बाय किससे, बाय यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। क्या हमें यूज करना है,
कुछ सब्स्टिट्यूशंस का हेल्प हमें लेना है, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशंस वी कैन convert the equations into Clarence's form. But लेकिन there is no general method of choosing such substitution. मगर मैंने यहीं पे लिखा, यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई जनरल मेथड नहीं है जिसके बदौलत से हम सब्स्टिट्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर कन्वर्ट इनटू द क्लैरेंस फॉर्म। हाउएवर, बहरहाल क्या, स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा रिमेंबर, आप मुझे बाद में एक मत करो कि सर आपने कैसे समझे ये सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी लिखा है क्या, स्टूडेंट्स नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, वो आपको याद रखना है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फॉर सम टाइम, यानी कि हम कुछ टाइम के लिए सब्स्टिट्यूशंस लेते हैं और अपना काम निकालते हो तो बाद में वापस उनका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वी आर टेकिंग रिप्लेसमेंट फॉर सम टाइम, टेक इट्स बेनिफिट, वी आर टेकिंग इट्स बेनिफिट एंड जस्ट थ्रो इट, ओशन पता तो हम उसके साथ हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। चलो कशर पे कर यूज नुन दरित पत इथे पे फॉर एग्जाम्पल अगर दुपुरस पे लगान हेयर करान क्या गो पन्निस मंजिलस पे वातन, इथे वातान पन्निस मंजिल पस कुछ काम हेयर सतन। सो वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन चूज करेंगे तो फॉर सम टाइम जब मुझे अपना काम निकलेगा तो हमें अपना वैल्यू वापस रिप्लेस करना इन टर्म्स ऑफ, जिसमें क्वेश्चन होगा एक्स वाई और पी में जो क्वेश्चन है उसी टर्म में हम उसी इन्हीं टर्म्स में मुझे क्या लाना है, कोफिशिएंट मतलब सोल्यूशन लाना है। देखिए फॉर्म फर्स्ट क्या है, दीज आर थ्री फॉर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये तीन फॉर्म्स, एक तो आपको फॉर्म भी याद रखना है, दूसरा मुझे क्या करना है उस टाइम सब्स्टिट्यूशन ये भी याद रखना है। बाकी तो वर्किंग रूल पता ही है, वर्किंग रूल क्या है, लेकिन आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगा और दूसरा उस टाइम हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। एंड सेकंड फॉर्म ये है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। तो थर्ड क्या है, मतलब समटाइम्स अगर हम वाई स्क्वायर की जगह वी डालेंगे, वो इस विद द हेल्प ऑफ डेट सब्स्टिट्यूशन द गिवन इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू द क्लैरेंस फॉर्म। तो क्या फॉर्म है, अगर हमें इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना है, इस टाइप का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ पी वाई डिवाइड बाई एक्स। इट मीन्स दैट यहाँ पे आप देख लीजिए, इट इज नॉट इन क्लैरेंस फॉर्म, ये क्लैरेंस फॉर्म में है नहीं, क्योंकि क्लैरेंस फॉर्म में क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ये क्लैरेंस फॉर्म है ना, ये क्लैरेंस फॉर्म। लेकिन ये इस फॉर्म में है नहीं है, कहाँ है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे खाली वाई है, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक्स है, यहाँ पे इन फंक्शन इन खाली पी, यहाँ पे खाली पी है, यहाँ पे पी वाई डिवाइड बाई एक्स है, यहाँ पे फंक्शन इन पी है, यहाँ पे फंक्शन, इट इज टोटली डिफरेंट है। बट इस टाइप का इक्वेशन जो है ये हम रिड्यूसिबल टू क्लैरेंस फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन। क्या किस फॉर्म में हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, इस फॉर्म में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ पी वाई डिवाइड बाई एक्स, इस फॉर्म में पहले इक्वेशन होना चाहिए। जब इस फॉर्म में इक्वेशन होगा तो उस टाइम आपको क्या करना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद रखना है, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, ये सब्स्टिट्यूशन आपको वहां पे करना है। नाउ सब्स्टिट्यूशन करके हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लो, 2x dx इज इक्वल टू du, 2y dy इज इक्वल टू dv, सो dv डिवाइड बाई du निकालो, वो किसके बराबर आएगा, dv किसके बराबर है, अपना वैल्यू डालो, dv किसके बराबर है 2y डिवाइड बाई dy, 2y dy एंड du किसके बराबर है 2x dx इज इक्वल टू 2 विल गो कैंसल, वहां पे क्या रहेगा y डिवाइड बाई x इंटू p। सो फाइनली p किसके बराबर हमें आएगा, p इज इक्वल टू y डिवाइड बाई x, यानी y, ये कैपिटल p क्या है कि देयर इज अ डिफरेंशिएट, एक तो स्मॉल p होता है, ये किसके बराबर होता है dy डिवाइड बाई dx, थोड़ा यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। और मैंने कैपिटल p यूज किया है, कैपिटल p किसके बराबर मैंने रखा है, dv डिवाइड बाई du, इसके बराबर मैंने रखा है कैपिटल p, ठीक है। सो यही तो मैंने यहाँ पे किया, कैपिटल P इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स, कौन सा वाई डिवाइड बाई एक्स, ये वाला वाई डिवाइड बाई एक्स, ये वाला वाई डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, ये वाला वाई डिवाइड बाई एक्स, और डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हमें पता है ये स्मॉल p के बराबर होता है, वायर जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वायर p इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी यू।
देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर हमें आएगा, देखो वाई स्क्वायर किसके बराबर मैंने रखा, वी के बराबर, तो वाई स्क्वायर की जगह आपको वी डालना है, इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई एक्स, पी वाई डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे देखो पी वाई, यहाँ पे जो मैं सर्कल करूंगा देखो पी वाई डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे ये किसके बराबर है, कैपिटल कैपिटल पी, एंड इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके बराबर मैंने रखा है, यू के बराबर, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे यू, प्लस एफ ऑफ पी, पी वाई डिवाइड बाई एक्स, पी वाई यहाँ पे देखो पी वाई डिवाइड बाई एक्स इज कैपिटल पी, ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे वी इज इक्वल टू पी यू प्लस एफ ऑफ पी, ये किस फॉर्म में है, आप ही मुझे बताओ ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, हाँ आप क्लास में हो, ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, यस सर। किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एफ ऑफ पी, सिंपली y की जगह क्या है, y की जगह v है और x की जगह क्या है, u है, ठीक है ना, तो डेट में अगर ये क्लैरेंस फॉर्म है, क्या ये भी क्लैरेंस फॉर्म में है ना, क्लैरेंस फॉर्म, अगर क्लैरेंस फॉर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू p के जगह आपको सिंपली क्या डालना है, v इज इक्वल टू सी यू प्लस एफ ऑफ सी, है ना, जो हाँ वही तो मैंने पढ़ा है आपको, देखो यहाँ पे ये तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज टू पर्टिकुलर सबस्टिट्यूशंस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, इन विद द हेल्प ऑफ दीज टू सबस्टिट्यूशंस, ये दो सबस्टिट्यूशंस मैंने ले लिया, तो विद द हेल्प ऑफ डेट जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था ये किस में कन्वर्ट हुआ, क्लैरेंस फॉर्म में, विच इज ऑफ क्लैरेंस फॉर्म, सो इट इज जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर है, v इज इक्वल टू पी के जगह सी डालना है, सी यू प्लस एफ ऑफ सी, और मैंने सबस्टिट्यूशन मैंने आप पहले ही बताया सबस्टिट्यूशन हमें फॉर सम टाइम के लिए होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए v का अपना वैल्यू बैक डालो, v किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू u किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, दैट्स वाई जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ दीज टू सबस्टिट्यूशन, ये किस लिए मैंने किया, ये किस लिए मैंने किया, ये मैंने इसलिए किया कि मुझे ये कन्वर्ट करना है क्लैरेंट फॉर्म एंड नथिंग एल्स, बाद में मैंने उनको फेंका और अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, v के जगह अपना वैल्यू, v के जगह u के जगह अपना वैल्यू, क्या फॉर्म फर्स्ट समझ आया, और ये मैंने पहले ही बताया आपको ये चीज भी याद रखना है और ये चीज भी याद रखना है, बाकी तो डिफरेंशिएट करना है फिर क्वेश्चन डीवी डिवाइड बाई डी यू, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन ये दो चीज आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको याद रखना है, फॉर्म फर्स्ट समझ आया कि नहीं, ओके सेकंड फॉर्म इज वेरी सिंपल, आप मतलब जो ही देखोगे कि क्वेश्चन में ई पावर बी वाई है या ई पावर ए एक्स है या कुछ भी है, ई अगर आपको नजर आया तो टेक द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर इन दो का सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना है, ई पावर ए एक्स इज इक्वल टू यू एंड ई पावर बी वाई इज इक्वल टू वी, वही तो किस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस इक्वेशन में अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन होगा किस फॉर्म में, e power by into a minus bp is equal to f of p e power by minus ax, we use these transformations यानी we use these two substitutions, इनके बदौलत से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट होगा, क्लैरेंटिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इनके ऊपर हमें क्वेश्चन भी करना है, लेकिन आपको पहले एक तो फॉर्म याद रखना है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन, बस दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म देखिए, समटाइम्स अगर हम कभी ऐसा भी पॉसिबल होगा, अगर हमें किस सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, खाली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, और यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैंने सब, लेकिन ये इस सब्स्टिट्यूशन की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगा, ये आपको देखना है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमें करना है, वो आई विल सी लेटर, डोंट वेरी अबाउट दैट, वो हम देख लेंगे, विल ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन, वो ट्रांसफॉर्म करेगा गिवन इक्वेशन में, किस में, क्लैरेंटिस फॉर्म में, सो दीज टू इंपॉर्टेंट, सॉरी दीज थ्री इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस दो ही है, और थर्ड जो है दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ फॉर्म फर्स्ट, एंड दो ही है, आपको ये याद रखना है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक फॉर्म, किस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है उस टाइम हमें सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, अगर इस इन टर्म्स ऑफ ई होगा तो ई पावर ए एक्स इज इक्वल टू यू एंड ई पावर बी वाई इज इक्वल टू वी, ये तो सिंपल है, लेकिन ये आपको याद रखना है, फॉर्म एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, ये बस तीन फॉर्म्स है, दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो आपको याद रखना है, और इन विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री सब्स्टिट्यूशंस वी कैन सॉल्व
the remaining questions. That means we can convert these equations into Clarentis form, वो हम Clarentis form में convert कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ आइडिया आता है, यहाँ पे आपको कुछ आइडिया आता है, आप अच्छे से देखिए। आइडिया क्या है, आइडिया ये होना चाहिए कि किस फॉर्म में हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी वाई डिवाइड बाई एक्स, इस फॉर्म में। यहाँ पे मुझे ये आइडिया आता है, यहाँ पे ये पॉसिबल है, हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर में क्या आया, यहाँ पे नजर में मुझे एक्स स्क्वायर आया और वाई स्क्वायर भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमें पता है मुझे किस फॉर्म में लाना है, जो भी रिमेनिंग है पी वाई डिवाइड बाई एक्स फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में मुझे ये लाना है। तो हम थोड़ा कोशिश कर लेंगे क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा देन हमें सब्स्टिट्यूशन याद है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी, ये हमें सब्स्टिट्यूशन फिर याद है। पहले हमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। पहले हमें चेक करना है क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए क्या कन्वर्ट होगा। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं है। वाई तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मुझे किस में कैलकुलेशन लाना है, पी वाई डिवाइड बाई एक्स फॉर्म में मुझे कैलकुलेशन लाना है। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया, पी वाई, यहाँ पे क्या था एक्चुअली एक्स, खाली एक्स, मैंने क्या लिखा पी वाई डिवाइड बाई एक्स, पी वाई डिवाइड बाई, इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने पी को y मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कैंसिल होगा। और मल्टीप्लाई क्या था अगर आपको याद होगा, वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, वही तो मैंने इस एक्स को पावर चढ़ाया एक और डिवाइड भी एक किया। तो यहाँ पे देखो एक एक्स एंड एक एक्स बिल्कुल कैंसिल, वहां पे खाली रहेगा पी एक्स। That means we are simply trying to convert this differential equation in form of this. We are trying to convert. अभी तो हमें पता नहीं है क्या कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन we are trying to convert it in this form. So is equal to y divided by p square, जो राइट हैंड साइड में है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने y कॉमन ले लिया और डिवाइड में मैंने कॉमन ले लिया। सो क्यों मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे खाली एक ही वाई है, मुझे क्या चाहिए वाई स्क्वायर। वो दूसरा वाई अगर हमें वाई लाना है तो पॉसिबिलिटी यही है, हमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो हमें कॉमन लेना है, तो वही पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, यानी कि 1/y मैंने कॉमन निकाला। ये समझो आपसे कि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था वहां पे और मैंने क्या निकाला कॉमन, वाई 1/y इंटू क्या है वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे खाली क्या था वाई, और मैंने 1/y कॉमन निकाला। क्यों, अगर हम वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई वाई, वाई एंड वाई विल को कैंसिल, तो वहां पे खाली एक वाई रहेगा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। अगर मैंने डिवाइड में कॉमन निकाला, अगर वहां पे डिवाइड में नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई में कॉमन निकाला, अगर वहां पे नहीं है तो डिवाइड होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, मैंने डिवाइड में वाई कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ पे है नहीं डिवाइड में कोई वाई, तो हमें क्या करना है, हमें इसको एक वाई और ऐड मल्टीप्लाई करना है, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, इसीलिए आया यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस पी वाई, और वाई 1/y मैंने कॉमन निकाला, 1/y मैंने कॉमन निकाला, तो वहां पे क्या रहेगा, पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे था ना ये वाई मैंने बाहर निकाला, वहां पे क्या रहा, खाली पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। तो जो है, अब मैंने क्या किया, जो ये y है ये मैंने शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड। तो y इंटू, अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो वहां पे मल्टीप्लाई होगा, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
पी स्क्वायर। सो किस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो भी है एक साइड में खाली वाई स्क्वायर रहना चाहिए। इट मीन्स जो पी स्क्वायर है हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, हर एक टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वही तो मैंने किया, मैंने क्या किया, नहीं मैंने क्या किया आप देख लीजिए, जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, एक्स स्क्वायर जो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, डिवाइड हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, ये ब्रैकेट, इट मीन्स दैट इट इज इन मल्टीप्लाई। सो क्या होगा, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर, और मैंने वो होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि वाई पी डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ आया आपको? सिंपली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, जो कि मैंने आपको बताया किस फॉर्म में हमें ये कन्वर्ट करना है, वी आर ट्राइंग दैट एंड नथिंग एल्स। और हमें कोई कोशिश नहीं करते हैं, हमें खाली खाली एक कोशिश है, वो है हमें इस फॉर्म में करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ पी, इस एफ ऑफ पी वाई डिवाइड बाई एक्स फॉर्म में हमें ये कन्वर्ट करना है। देखो विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये यहाँ तक समझ आया? तो वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे ले लिया, अलग साइड में, मतलब मुझे खाली एक साइड में वाई स्क्वायर रखना है, जो भी रिमेनिंग फैक्टर्स है वो हमें ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। कर लो राइट हैंड साइड शिफ्ट, क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था वो मैंने शिफ्ट किया, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसका नाम मैंने फर्स्ट क्या इस फॉर्म में है, क्या ये मैंने जो मैंने फर्स्ट फॉर्म आपको पढ़ाया, क्या इस फॉर्म में अब है कि नहीं? जो मैंने फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है, फर्स्ट मैंने क्या पढ़ाया आप रिकॉल कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ फंक्शन ऑफ पी वाई डिवाइड बाई एक्स, इस फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया, इस फॉर्म में ये होना चाहिए। तो है वाई स्क्वायर यहाँ पे है, शाबाश, पी वाई डिवाइड बाई एक्स, पी वाई डिवाइड बाई एक्स है यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है यहाँ पे, एंड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, सो वो है फंक्शन मीनस स्क्वायर भी हो सकता है, खाली एक भी हो सकता है, खाली पी वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस पी वाई टू टाइम्स, कुछ भी हो सकता है ऐसे, मतलब दिस इज फंक्शन दैट इट इज इन दिस फॉर्म। अगर इस फॉर्म में मैंने ये कन्वर्ट किया है तो सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना है उस टाइम, अगर मैंने ये कन्वर्ट किया, सब्स्टिट्यूशन सबको याद है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। सो डिफरेंशिएट कर लो, क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू डी यू एंड 2y dy इज इक्वल टू डी वी। एंड हमें क्या करना है, डी वी डिवाइड बाई डी यू कैलकुलेट करना है, डी वी का अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डी वी किसके बराबर है, डी वी किसके बराबर है, यहाँ पे चेक कीजिए, 2y डिवाइड डी वाई डिवाइड बाई डी यू किसके बराबर है, 2x डी एक्स, एंड टू विल गो कैंसल, वहाँ पे क्या रहेगा, y डिवाइड बाई एक्स इंटू पी, क्योंकि हमें पता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स पी के बराबर, यहाँ पे कैपिटल पी है, ये जो है ना डी वी, ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है। सो y इज इक्वल पी कैपिटल पी इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू स्मॉल पी, वायर कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी किसके बराबर है, वायर कैपिटल पी किसके बराबर है, कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी यू, ठीक है, ये समझो आप यहाँ पे। सो अब हमें क्या करना है, जो ये मैंने वैल्यू निकाला पी वाई डिवाइड बाई एक्स, ये हमें फर्स्ट में यूज़ करना है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करना है, इस इक्वेशन में मुझे यूज़ करना है, जो इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा है, यहाँ पे मुझे यूज़ करना है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह मुझे क्या डालना है, वी डालना है, वी, तो डाल दिया मैंने वी इज इक्वल टू, फिर क्या है, पी वाई डिवाइड बाई एक्स, पी वाई डिवाइड बाई एक्स ये यहाँ पे है, पी वाई डिवाइड बाई एक्स, पी वाई डिवाइड बाई एक्स की जगह मुझे क्या डालना है, कैपिटल पी, वही तो मैंने डाला कैपिटल पी, और एक्स के स्क्वायर जगह, एक्स के जगह मुझे, एक्स स्क्वायर की जगह मुझे क्या डालना है, यू डालना है, तो वही मैंने यहाँ पे यू डाल दिया, प्लस पी वाई डिवाइड बाई एक्स, पी वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल पी होल स्क्वायर। क्या ये क्लैरेंस फॉर्म में है? अब जनरल फॉर्म आपको पता है क्लैरेंस क्या है, क्लैरेंस जनरली इस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p, ये आपको याद है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की जगह v है और x की जगह u है, बाकी तो है ना इस क्लैरेंस फॉर्म में, है कि नहीं, विच इज ऑफ क्लैरेंस फॉर्म, अगर क्लैरेंस फॉर्म में है, जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है, हमें p के जगह सिंपली c डालना है, वो v इज इक्वल टू सी यू, दिस इज नॉट v, दिस इज सी यू, हाँ याद रखना, दिस इज सी यू प्लस पी स्क्वायर, और हाँ यहाँ पे u है ना कि v है, u है यहाँ पे, ओके,
यू है यहाँ पे, ठीक करना। सो ये आया, एंड हमें फिर बाद में वापस सब्स्टिट्यूशन डालना है। वी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे देखिए वी मैंने वाई स्क्वायर के बराबर रखा है, एंड इज इक्वल टू यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये डिफिकल्ट था? थोड़ा ही कन्वर्ट करूं बस। हाँ हाँ, बस इसमें आपको ख्याल रखना है कन्वर्ट करने में, पहले आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये किस में कन्वर्ट होगा, किस मतलब पहले क्या आपको सोचना है, यही है तो इसमें ई नहीं है तो किस में फिर कन्वर्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। तो ये तो ऑब्वियस है, लेकिन कन्वर्ट करने का रास्ता आप सिलेक्ट करना है, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब दीज आर सम स्टेप्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म। तो सब्स्टिट्यूशन सिंपल है, इसके बाद डिफरेंशिएशन भी सिंपल है, मतलब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आसान है। लेकिन सिंपली आपको एक कन्वर्ट करने का प्रोसीजर थोड़ा हैक्टिक लगेगा, लेकिन हैक्टिक नहीं है, आप एक दो बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आसान बन जाएगा खुद ब खुद। यानी कि जो ये इस टाइप का मैथमेटिक्स होता है ना, ये इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। जितना भी आपको प्रैक्टिस होगा उतना ये ठीक होगा, उतना ही आपके इस पे होल्ड बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ए वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी इंटू पी माइनस वाई। यहाँ पे हमें चेक करना है किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में नहीं होगा। तो मुझे लगता है किसी फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली हमने सॉल्व फॉर एक्स किया है एंड नथिंग एल्स, ठीक है ना। जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया इन प्रीवियस लेक्चर्स, सॉल्व फॉर वाई, सिंपली मैंने यहाँ पे वही किया एंड नथिंग, मैंने ये क्लैरेंस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है हम क्लैरेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट्स वाई मैंने ये सॉल्व फॉर एक्स किया है। देखो किस तरीके से मैंने सॉल्व फॉर एक्स किया है। सो 2x माइनस बी इंटू पी, ये तो मैंने अपनी ही जगह पे रख दिया, ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म ये मैंने अपनी ही जगह पे रख दिया। इज इक्वल टू किसके बराबर है, अगर हम माइनस वाई को शिफ्ट कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो प्लस वाई, अगर हम ये टर्म शिफ्ट कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो माइनस ए वाई डिवाइड बाई पी स्क्वायर। सो अब p को ट्रांसफर कर लो, क्या होगा, वाई जो यहाँ पे p है, जो मल्टीप्लाई था p, ये मैंने ट्रांसफर किया, क्या होगा y डिवाइड बाई पी माइनस ए वाई डिवाइड बाई पी। p और p यहाँ पे p स्क्वायर था, और यहाँ पे जो p डिवाइड में है वो तो एक p कैंसिल होगा तो वहाँ पे एक ही p रहेगा। सो विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे माइनस बी है उसको शिफ्ट कर लो तो क्या होगा प्लस बी, तो b प्लस वाई डिवाइड बाई पी माइनस ए वाई डिवाइड बाई पी। सो x इज इक्वल टू, इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मैं मल्टीप्लाई है, तो अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो डिवाइड होगा, इसीलिए ये डिवाइड हुआ, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बी डिवाइड बाई बी, सॉरी इट इज़ नॉट बी डिवाइड बाई, इट इज ओनली बी प्लस वाई डिवाइड बाई पी माइनस ए वाई डिवाइड बाई। तो इट मीन्स दैट मैंने x को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ y एंड p। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करने हैं, सॉल्व फॉर y रूल, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ सॉल्व फॉर x, सॉरी सॉल्व फॉर x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y करना है। कर लो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ b इज 0, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो फिर हमें वही फैक्टर आगे लेना है जिसमें क्या होगा डी पी डिवाइड बाई डी वाई, जिसमें नहीं होता है वो हमें वहीं पे ड्रॉप आउट करना है, तो वहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन मिलेगा। ये आपका असाइनमेंट है, क्योंकि मीटिंग का टाइम कम है, मीटिंग का टाइम ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट जो है उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करने हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इस क्वेश्चन वो तो सिंपल है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने किया वैसे ही आप वो क्वेश्चंस कर लो, आसान है। लेकिन इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, को सब्स्टिट्यूशन क्या है, ई पावर 3x, मतलब यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में क्या देखा आपने, आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या देखा आपने, ई पावर, तो यहाँ पे आपको सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या ई पावर x इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे आप मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या बताया, ई पावर ए एक्स इज इक्वल टू यू एंड ए पावर बी एक्स इज इक्वल, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैंने खाली ई पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, ई पावर एक्स इज इक्वल टू यू एंड ई पावर वाई इज इक्वल टू वी। तो डिफ्रेंशिएट करो, ई पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट होता है ई पावर एक्स ही,
and into dx is equal to du and e power y dy is equal to dv. सो फिर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, dv डिवाइड बाई du, वो किसके बराबर है, e पावर y डिवाइड बाई e पावर x dy डिवाइड बाई dx. एंड दिस इज आई नो डेट dv डिवाइड बाई डी, दिस इज कैपिटल p एंड दिस इज इक्वल टू, एंड e पावर y इज इक्वल टू e पावर किसके, e पावर y किसके बराबर है, यहाँ पे देखो e पावर सॉरी यहाँ पे देखो e पावर y किसके बराबर है, v, तो वही तो मैंने लिखा यहाँ पे v. एंड dy डिवाइड बाई dx p के बराबर, वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा है. एंड e पावर x किसके बराबर है, u के बराबर, वही आया v डिवाइड बाई u इंटू पी, वेयर p इज इक्वल टू कैपिटल p इज इक्वल टू dv डिवाइड बाई du. सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज, हमें ये जो वैल्यूज हैं हमें सबस्टिट्यूट कहाँ पे करना है, सब इन फर्स्ट में हमें ये सबस्टिट्यूट करना है. फर्स्ट किसका नाम है, फर्स्ट किसी का नाम नहीं है लेकिन फर्स्ट इसका नाम है, फर्स्ट जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी का नाम फर्स्ट है. तो सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, वी गेट व्हाट वी विल गेट. सो e पावर 3x हम लिख सकते हैं ना, e पावर 3x ऐसे, e पावर x इन होल पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि e पावर x किसके बराबर है, u के बराबर. और ऊपर क्या है 3 है ना, e u पावर u क्यूब, तो वही तो मैंने लिखा u क्यूब इंटू क्या है, इंटू पी यू. तो ये जो स्मॉल p है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल v का वैल्यू निकालो, स्मॉल p का वैल्यू निकालो. यहाँ पे स्मॉल p किसके बराबर होगा, किसके बराबर हमें आएगा स्मॉल p, कैपिटल p इंटू यू डिवाइड बाई v. यहाँ पे है ना, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू स्मॉल p है ना. इस v को यहाँ पे, ये तो डिवाइड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो v है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा. वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये किस सिंपली किसका वैल्यू आया, स्मॉल p का वैल्यू. यहाँ पे स्मॉल p का वैल्यू आपको निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल p है. उस स्मॉल p का वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है, इससे आपको स्मॉल p का वैल्यू निकालना है. स्मॉल p किसके बराबर होगा, फिर से देखिए, p इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू, ये जो u है ये डिवाइड है, अगर हम शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा कैपिटल p इंटू यू, एंड जो v है ये हम शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड होगा, ये आएगा स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल p इंटू यू डिवाइड बाई v. यही तो यहाँ पे मैंने सबस्टिट्यूट किया है. देखो यहाँ पे क्या था गिवन क्वेश्चन में, स्मॉल p के जगह मैंने कैपिटल p इंटू यू डिवाइड बाई v डाला, माइनस क्या है फिर 1 प्लस p क्यूब के जगह आपको क्या डालना है, वही यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल कर रखना है, सॉरी यहाँ पे निकाल कर रखना है. सो p किसके बराबर है, स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल p इंटू यू डिवाइड बाई v. ये आपको सबस्टिट्यूट करना है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी p है, तो p किसके बराबर है, p u डिवाइड बाई v होल क्यूब इंटू ई वी स्क्वायर, क्योंकि e पावर 2y हम ऐसे लिख सकते हैं, e पावर y होल स्क्वायर, लेकिन e पावर y किसके बराबर है, e पावर y v के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर. क्या ये स्टेप समझ आया, सबस्टिट्यूशन मैंने किस तरीके से किया है, सिंपली जो भी मैंने अभी तक किया है, मतलब यहाँ से ये दो सबस्टिट्यूशंस किए हैं, ये तो मैंने यूज़ किया है, और जो मैंने स्मॉल p वो मैंने यहाँ से निकाला, तो यही 3 मैंने सबस्टिट्यूशंस किया गिवन क्वेश्चंस में, तो ये इस फॉर्म में आया. क्या यहाँ तक समझ आया. सो यू क्यूब अब सॉल्व करो, सॉल्व करने का रास्ता क्या है, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी होगा वो आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन. ओके, यू क्यूब इंटू पी यू माइनस वी डिवाइड बाई वी प्लस पी क्यूब यू क्यूब डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई यू, वी क्यूब है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर है, और वी स्क्वायर एंड वी वहाँ पे स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, खाली एक वी रहेगा, वही तो मैंने यहाँ पे एक वी लिख दिया. पी क्यूब यू क्यूब डिवाइड बाई वी is equal to 0, which implies that u cube into pu minus v divided by v is equal to, इस टर्म को शिफ्ट कर लो ऑन द राइट हैंड साइड, क्या होगा माइनस पी क्यूब यू क्यूब डिवाइड बाई वी. सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो v है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर v है ये कैंसिल होगा, ये v और ये v कैंसिल होगा, एंड यहाँ पे जो u क्यूब है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या अब क्या रहेगा, पी यू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब रहेगा कि नहीं. ये आपको समझ आता है किस तरीके से कैंसिल हमें करना है, ये तो सिंपल है ना. यहाँ पे यू क्यूब है, यहाँ पे भी यू क्यूब है, ये कैंसिल होगा,
क्यों? अगर हमें ये क्यूब यू क्यूब इसको शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो ये डिवाइड होगा, इसलिए वो यू क्यूब ये यू क्यूब कैंसिल होगा और ये वी एंड वी विल को कैंसिल। तो वहाँ पे फाइनली क्या रहा, पी यू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब एंड विच इम्प्लाइज डैट, यहाँ पे देखिए पी यू प्लस पी क्यूब, ये जो पी क्यूब यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड है पी क्यूब, इसको शिफ्ट कर लो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा पी यू प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू वी, और हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू पी यू प्लस पी क्यूब। क्या ये क्लैरेंस फॉर्म में है? क्या ये क्लैरेंस फॉर्म है? अगर क्लैरेंस फॉर्म में है तो जरा मुझे जनरल सोल्यूशन बताओ। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, v इज इक्वल टू सी यू प्लस सी स्क्वायर। तो अपना वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करो, v किसके बराबर है, v यहाँ पे v किसके बराबर है, e पावर y, एंड c u किसके बराबर है, e पावर x प्लस सी स्क्वायर। बस ये जनरल सोल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो यही तो मैंने लिख दिया, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, which is the which is Clarence form. Its general solution is v is equal to cu plus c cube. Thank you for watching, and it is simple. I have finished this lecture, and in this way I have finished 50% of your syllabus. uh, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ इस लेक्चर में तो मुझे मेल कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।